हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम स्टैटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। यानी इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो दिया गया है एक हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया में, उसका हमको मीन, मोड और मीन ये डेटा जो है इसको हमको फाइंड आउट करना है दो मेजर्स के रूप में। दो मेजर्स यानी मोड और मीन्स के रूप में हमको फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड का। तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई एज्यूम्ड मीन मेथड का ये फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है पर टीचर का, ये क्लास इंटरवल हो गया यानी मॉडल क्लास, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है यानी एफ आई यानी फ्रिक्वेंसी ये दे दी गई है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का हम यूज उस लिए करते हैं, इसलिए जब हमारा मॉडल क्लास की वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स की आ रही है, यानी अगर इसको आप निकालते हो तो बहुत ज़्यादा इसका वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो इसका क्या होता है, एस आई जो होता है एक्स आई में क्या है 15 और 20, इन दोनों को यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा 17.5। इसी टाइप से 25 को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 22.5। 25 और 30 को हमने ऐड किया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 27.5। और इसी टाइप से हम 30 और 35 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 32.5। और 35 और 40 को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 37.5। 40 और 45 को ऐड करने पे 2 से डिवाइड कर दिया तो 42.5 आ गया। इसी टाइप से 45 और 50 को हमने ऐड किया तो 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 47.5। और 50 और 55 को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 52.5। तो ये हमारा आप देख रहे हो कि 5 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ हमारा हो गया सिग्मा एफ आई इक्वल टू 35। अब हमको निकालना है डी आई। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए हमको निकालना है, ए मीन्स क्या होता है एज्यूम्ड, इसको हमको एज्यूम्ड कर लेना रहता है ए को। तो सबसे पहले क्या है कि जो नंबर्स होते हैं उसमें बीच के नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे तो उससे हमारा सुटेबल यानी बहुत ईजी हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर 32.5 को हमने ए मान लिया। अब एक्स आई में से ए को हम माइनस कर देंगे। डी आई निकालने के लिए हमको एक्स आई में से ए को माइनस करना पड़ेगा। एक्स आई हमारा ये हो गया, ये पूरे नंबर एक्स आई हो गए और ए हमारा ये जो हमने एज्यूम किया है, यानी 17.5 में से हम 32.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में, -15 हो गया। 22.5 में से 32.5 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -10। इसी टाइप से 27.5 में से 32.5 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -5। 32.5 में से 32.5 को ही हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 37.5 में से हम 32.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। 42.5 में से 32.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। 47.5 में से 32.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। 52.5 में से 32.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। अब हमको एफ आई डी आई निकालना है, यानी फ्रिक्वेंसी और डी आई, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। 15 3 जा -45 हो गया, 10 8 जा -80 हो गया, 9 5 जा -45 हो गया। इसको हम अभी ऐड कर लेंगे माइनस में। 10 से 0 को करेंगे तो 0, 3 से 5 को करेंगे 3 5 जा 15, 10 से 0 को करेंगे तो 0, 15 से 0 को करेंगे तो 0। 52.5 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। इसको अब हम ऐड कर लेंगे, इसको हमने ऐड किया तो हमारा आ गया 55। इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस इसको ऐड कर लिया तो -170। तो सिग्मा एफ आई डी आई ये हमारा क्या हो जाएगा 170 में से 55 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1 और 1 -115। अब हम इसको फार्मूले में रख देंगे, मीन इक्वल टू ए की जगह पे हम लिख देंगे क्या
32.5, फिर प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की जगह पे लिख देंगे -115 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा क्या है 35, तो 32.5 प्लस माइनस 115 अपॉन 35। अब 35 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23। तो हो गया हमारा कितना हो गया मीन इक्वल टू 32.5, ए की जगह पे हमने लिख दिया, ए की जगह पे 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हो गया -115 अपॉन सिग्मा एफ आई की जगह पे मैंने लिख दिया 35, तो 32.5 माइनस प्लस माइनस 115 अपॉन 35 से इसको काट दिया तो 23। अब 32.5 माइनस 23 इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आ गया 29.22, ये आ गया हमारा मीन। तो ये हमारा मीन निकला है। अब हमको इसी क्वेश्चन का मोड निकालना है। मोड के लिए हमारा क्या होता है, पहले मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारी कितनी है 10 हमारा क्या है ये F1 हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी F1 जो फ्रिक्वेंसी में आ जाती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी F1 इक्वल टू 10। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के सामने वाली जो टेबल हो वो जो क्लास इंटरवल होता है मॉड्यूल क्लास, वो क्या हो जाता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी ये मॉड्यूल क्लास ले लेते हैं 30 to 35 मॉड्यूल क्लास हो गया हमारा। इसके अंदर लोअर लिमिट ऑफ मॉड्यूल क्लास हमारा क्या बन जाता है 30, ये 30 हो गया। अब हमारा जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के पहले की जिसको बोलते हैं प्रेसीडिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाता है इसके पहले की फ्रिक्वेंसी, प्रेसीडिंग फ्रिक्वेंसी यानी F0 हमारी हो जाती है 9। तो यहाँ पर लिख लेंगे तो क्या बन गई हमारी प्रेसीडिंग फ्रिक्वेंसी 9। अब हमारी सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी, जो सक्सीडिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो जो हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी लेते हैं उसके बाद की फ्रिक्वेंसी यानी सक्सीड कर गई उसके बाद, यानी F2 हमारा हो जाएगा 3। क्लास साइज S यानी जो मॉडल क्लास होता है हमारा क्लास इंटरवल इसका डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा क्लास साइज H। तो इसका मॉडल डिफरेंस में हमारा क्या हो जाएगा 35 का और 30, इसका डिफरेंस क्या है हमारा 5 आ जाता है। तो मोड का फार्मूला हमारा हो गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सबकी हम वैल्यू लिख देते हैं। तो मोड इक्वल टू L लोअर लिमिट हमारी हो गई 30 प्लस F1 हमारा कितना हो जाता है 10 माइनस F0 हो जाता है 9 अपॉन 2 इंटू F1 हो गया 10 माइनस F0 हो गया 9 माइनस F2 हो गया हमारा 3 इंटू H हमारा कितना हो जाता है H हो गया हमारा 5। अब 30 प्लस 10 में से 9 गया तो 1 अपॉन 2 10 या 20 माइनस 9 और 3 को ऐड कर लिया तो -12 हो गया इंटू 5, क्या हो गया 30 प्लस 1 अपॉन 20 में से 12 गया 8 इंटू 5, क्या हो गया 30 प्लस 5 1 या 5 अपॉन 8, तो हो गया 30 प्लस 8 से 5 को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 0.625। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा हो गया 30.625। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो हमारा 30.625 है ये क्लास इंटरवल में 30 और 35 इन दोनों के बीच में, इससे ऊपर लाई नहीं कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच में लाई करता है तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब ये 30 और 35 के बीच में हमारा 30.625 लाई कर रहा है, यानी ये क्वेश्चन हमारा सही है।